डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, मेरे साथ हैं आरजेडी के कद्दावर नेता चंद्रिका राय। इनसे बात करेंगे धारा 370 पर, क्योंकि इस मुद्दे पर सभी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन आरजेडी की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। तो एक आरजेडी के नेता की हैसियत से या फिर एक देशभक्त या देश का नागरिक होने की हैसियत से चंद्रिका राय की क्या राय है धारा 370 पर, हम जानने की कोशिश करेंगे। चंद्रिका जी, आप क्या सोचते हैं धारा 370 को लेकर, क्योंकि जो भारत के लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है वो बिल्कुल मोदी के पक्ष में आ रही है। नहीं, ये जो भी कदम उठाया गया है कश्मीर, जम्मू कश्मीर के संबंध में, मैं समझता हूँ ये काफ़ी स्वागत योग्य है। देश का ये ज्वलंत समस्या जो जम्मू कश्मीर बना हुआ था 70 साल में, बार बार वहाँ पर सुलह की बातें होती थी, लोगों समाधान की बातें होती थी, मगर किसी ने उसको ठीक तरह से उस समस्या का समाधान करने की कोशिश नहीं की है। इस बार मैं समझता हूं कि इन लोगों ने पॉलिटिकल विल दिखाने का काम किया है और जम्मू एंड कश्मीर के साथ न्याय करने का काम किया है। साथ ही साथ देश की अक्षुण्णता को कायम रखने में इन लोगों ने बहुत बड़ा कदम लिया है। मैं समझता हूं ये एक ऐतिहासिक कदम है। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको लगता है कि वल्लभ भाई पटेल को भी पीछे छोड़ दिया अमित शाह ने ऐसा फैसला लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा मसला? ये तो नहीं कह सकता हूं, मगर इतना जरूर कह सकता हूं, इन लोगों ने कड़ा पॉलिटिकल विल दिखाया है देशभक्ति के मामले में, देश को एकजुट रखने के मामले में, और देश को ही नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी आगे बढ़ाने में, उनके विकास के लिए इन लोगों ने सोचने का काम किया। तो धारा 370 का विरोध कोई खुलकर नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस में भी फुट हो गई है, कांग्रेस के नेता भी पक्ष में बोलने लगे हैं, हर पार्टियों में फुट हो गई। क्यों विरोध करेगा? ये इतनी बड़ी समस्या थी, कश्मीर, जम्मू कश्मीर की समस्या से पूरा देश प्रताड़ित हो रहा था, पूरे देश में समस्या उत्पन्न हो रही थी, और किसी ने भी वहाँ जब भी समस्या होता था तो उसको एडहॉक तरीके से उसका समाधान किया जाता है। पहली बार किसी प्रशासन ने इसको गंभीरता से लेने का काम किया है और एक ही बार में सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की है, इसलिए स्वागत योग्य कदम है। तो आपको लगता है कि फायर फाइटिंग के तौर पर वहाँ सरकार काम कर रही थी जब भी आग लगती थी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा कि एडहॉक तरीके से जब आग लगती थी तो पानी छिड़क दिया जाता था, बुझ जाता था, फिर आग लगती थी, फिर उसका समाधान खोजा जाता था। वहाँ के जो राजनयिक हैं उन लोगों से बात की जाती थी, अलगाववादियों से भी बात की जाती थी, पाकिस्तान से भी बात करने की कोशिश की जाती थी, बहुत सारे। पर ये पहली बार है कि जिसको पूरे हेड ऑन इन लोगों ने इस समस्या को लेने का काम किया है, और बहुत ही अच्छा निर्णय है जो कि देश हित में और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में जाएगा। आपको लगता है कि अब जम्मू कश्मीर में भारत के कोने कोने से लोग जाने की कोशिश करेंगे, वहां पर अपनी प्रॉपर्टी खरीदेंगे और उससे माहौल बदलेगा? बिल्कुल, ये तो धरती पर अगर स्वर्ग है तो कश्मीर है, सारे लोग जानते हैं, और जब रास्ता खुल गया निश्चित लोग से वहाँ जाने का काम करेंगे, और कश्मीर में बसे हुए लोगों, उन लोगों की भी आर्थिक रूप से काफ़ी फायदा होगा। नीतीश कुमार की पार्टी कहती रही है कि 3 तलाक का विरोध करेंगे, 3 तलाक पर वोट करने के बजाय वॉकआउट कर गए उनके सदस्य, धारा 370 पर विरोध करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। पार्टी के छोटे मोटे नेता जरूर बोल रहे हैं। देखिए, ये अच्छी बात नहीं है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, ये अच्छी बात नहीं। जहां देश हित की बात होती है, जहां देश के ज्वलंत मामले की बात होती है, वहां डरेर पर खड़ा नहीं रहा जा सकता है। येस और नो में वहां आना चाहिए किसी भी पार्टी को, और मैं समझता हूं कि इन लोगों को भी, सभी लोगों को देश हित में ही बात करनी चाहिए। सब पार्टी का स्टैंड उसको उसी को देख करके रखना चाहिए। लेकिन इस स्टैंड का कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा? किस स्टैंड का? जो धारा 370? नहीं, फायदा और नुकसान की बात नहीं है। केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, बहुमत की सरकार है, उन लोगों ने अभी चुनाव लड़ करके जीतने का काम किया था। ये पॉलिटिकल उद्देश्य से किया हुआ कार्य नहीं लगता है, इसलिए कि उन लोगों ने अभी तुरंत ही 2-3 महीने पहले चुनाव जीत करके केंद्र में सरकार बनी है। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई कदम नहीं है, ये देश हित में उठाया हुआ कदम लगता है। तो आपने सुन लिया चंद्रिका राय का बयान, और साफ जाहिर है कि ये अमित शाह और मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उनके फैसले के साथ खड़े दिख रहे हैं। इसी तरह से कांग्रेस के कई नेता भी कांग्रेस के लाइन के विरुद्ध चलते हुए मोदी सरकार के साथ खड़े दिख रहे हैं। इसका क्या मतलब है आप खुद सोचिए, खुद अंदाज़ा लगाइए, और जो भी कमेंट देना है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट दे सकते हैं आप।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।